हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है, फाइंड द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम गिवन अ स्ट्रिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर, रिटर्न द क्लोजेस्ट इंटीजर नॉट इंक्लूडिंग इटसेल्फ विच इज अ पैलिंड्रोम। यानी हमको एक गिवन स्ट्रिंग एन गिवन होगी, हमको क्लोजेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जो कि पैलिंड्रोम हो। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो नंबर खुद भी पैलिंड्रोम है तब भी उसको पैलिंड्रोम में इंक्लूड नहीं करना है, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्लोजेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। और इफ देयर इज अ टाई, रिटर्न द स्मॉलर वन। जैसे कि लेट्स सपोज हमारा एन, हमको एन गिवन है, हमको पता है कि एन प्लस वन हमारा पैलेंड्रोम है और हमारे पास एन माइनस वन हमारा पैलेंड्रोम है। दोनों ही हमारा पैलेंड्रोम है और दोनों की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस एक्स है, इसकी डिस्टेंस एक्स है। इन दोनों का डिफरेंस भी जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हमको रिटर्न कौन सा करना है, हमको मिनिमम वाला रिटर्न करना है, एन माइनस वन वाला रिटर्न करना है। इफ देयर इज अ टाई, रिटर्न द स्मॉलर। जो नंबर स्मॉलर होगा, जो पैलेंड्रोम मतलब जो पैलेंड्रोम नंबर को बना रहा है, अगर वो जो स्मॉलर होगा हमको उसको रिटर्न करना है। द क्लोजेस्ट इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमाइज बिटवीन टू इंटीजर। तो हम क्लोजेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एन और लेट्स सपोज एन प्लस वन, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसका इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, वो बताएगा कि कितना क्लोजेस्ट है वो, मतलब वो पार्टिकुलर नंबर कितना क्लोजेस्ट है पैलेंड्रोम के। ठीक है। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हमारे पास जो एन की लेंथ है वो 18 दे रखी है। ठीक है। और जो हमारा इंटीजर होगा कोई भी, वो 10 पावर 18 माइनस वन तक समथिंग जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमको हम बेसिकली ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसका अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक बार अप्रोच समझ में आ जाएगा तो फिर मतलब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस एक बार आप अप्रोच को बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एन हमारा इक्वल टू वन वन टू थ्री है, मैं गिवन एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा इसको। ठीक है। हमारे पास एन जो है वन टू थ्री, हमको फाइंड करना है कि इसके क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ क्या है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग क्या दे रखा है, वन टू थ्री। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ थ्री है, मतलब इसकी टोटल लेंथ जो है वन टू थ्री मतलब थ्री लेंथ है। तो क्या जो हमारा पैलेंड्रोम बन सकता है, जो इसका क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम है, क्या वो एल प्लस यानी साइज एल जो हमारा लेंथ है वो थ्री है, तो क्या एल प्लस वन यानी फोर साइज का बन सकता है, या एल माइनस वन टू साइज का बन सकता है। यानी हमारा कहने का सिंपल सा मतलब है, जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इसका जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम है, क्या वो इससे एक लेंथ ज़्यादा का बन सकता है, क्या उससे एक लेंथ कम का बन सकता है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, क्या ये बन सकता है, क्या ये मे भी पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ ये पॉसिबल है। कैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज करंट नंबर यहाँ पे होता कुछ, अगर हमारे पास जैसे करंट नंबर होता 999, लेट सपोज हमारा जो करंट नंबर है वो है 999। ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो अभी ये लेंथ कितनी है, इसकी थ्री है, लेंथ हमारे पास थ्री है। ठीक है। अगर हम सिर्फ थ्री लेंथ के, अगर हम थ्री लेंथ के इंटीजर में ही जाएं ढूंढे इसका पैलेंड्रोम, तो हमको क्या मिलेगा, 989। ठीक है, 989 मिल गया क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम। अगर वहीं हम इसको फोर लेंथ के लेंथ में अगर जाए पैलेंड्रोम सर्च करें, तो हमारे पास 1001, ये भी एक पैलेंड्रोम है जो कि फोर लेंथ का है। तो क्लोजेस्ट कौन सा है, क्लोजेस्ट क्या ये है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 10, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 2। तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, यानी एक प्लस लेंथ का, यानी जरूरी नहीं है कि सेम लेंथ का ही जो पैलेंड्रोम हो वो मिनिमम हो, यानी हमारे पास क्लोजेस्ट हो। तो माइट भी एक लेंथ प्लस का और एक लेंथ माइनस का भी जो पैलेंड्रोम बनेगा वो भी क्लोजेस्ट हो सकता है। जैसे अगर एक लेंथ माइनस वन का चेक करते हैं, अगर हमारे पास 101 होता है एग्जाम्पल के लिए, तो उसका जो 101 होता, तो 101 लेंथ अगर माइनस करें वन, तो इसका जो एक लेंथ कम का जो सबसे क्लोजेस्ट प्लेंड्रोम होता है, नहीं अगर टू जी का जो क्लोजेस्ट प्लेंड्रोम होता है क्या होता है, वो डबल लाइन होता। ठीक है। और इस सेम साइज का जो प्लेंड्रोम बनता है वो ट्रिपल वन होता। तो इसमें क्लोजेस्ट कौन है, इनका इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, टू। तो ऑब्वियस वैसे क्लोजेस्ट ही है। तो जरूरी नहीं है कि सेम लेंथ का ही पैलेंड्रोम बनाया जाए, क्या पता अगर हम एक लेंथ ज्यादा का अगर हम पैलेंड्रोम बनाए तो मे बी वो जो है उसके क्लोजेस्ट हो, इन उनके बीच का डिफरेंस जो मिनिमम हो सकता है। तो ठीक है। तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग जो थी, जो हमको स्ट्रिंग दी थी वन टू थ्री, उसका लेंथ था थ्री, तो माइट भी लेंथ फोर, हमारा जो लेंथ फोर का जो पैलेंड्रोम बनेगा मे बी वो क्लोजेस्ट हो सकता है, और लेंथ टू का पैलेंड्रोम यानी एक लेंथ ज्यादा और एक लेंथ कम, इन दोनों का जो पैलेंड्रोम बनेगा मे बी वो क्लोजेस्ट हो सकता है। तो अब सबसे क्लोजेस्ट जो हम फोर लेंथ का पैलेंड्रोम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि जितना इसकी लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, 10 पावर 5 में कर देंगे और प्लस वन कर देंगे। ऑब्वियस बात है 1001 सबसे जो अगर लेंथ थ्री है और हमको फोर लेंथ का सबसे क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम फाइंड करना है, सब 101 ही बनेगा। ऑब्वियसली बात है 1001 यही सबसे क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम है फोर डिजिट का। ठीक है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट देखा जाए फोर डिजिट में, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट और लेंथ थ्री के क्लोजेस्ट, यही बनेगा। और अगर हमको टू डिजिट का देखा जाए तो टू डिजिट में भी सेम ही बनेगा कि हम जो भी अगर टू डिजिट का देखा जाता है सबसे क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम लेंथ थ्री का, तो 99 बनता। ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा 10 की पावर कर देंगे, अगर हमको स्मॉलेस्ट वन निकालना है तो जो भी लेंथ थ्री था तो थ्री माइनस वन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ टू का निकल जाएगा, लेंथ फोर का निकल जाएगा। ठीक है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि लेंथ फोर और लेंथ टू का कंसीडर क्यों करना है, कि माइट भी ऐसा हो सकता है कि हमको अगर अपने पैलेंड्रोम यानी हम अगर स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करें तो जो पैलेंड्रोम बनेगा वो हमारा क्लोजेस्ट होगा। ठीक है। और मे भी हम अगर साइज को डिक्रीज करें, लेंथ को डिक्रीज करें, तो जो हमारा पैलेंड्रोम जो बनेगा वो हमारा क्लोजेस्ट हो सकता है।
अभी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो भी हमने जो पैलिंड्रोम निकाला है, हमने एक कैंडिडेट बनाया कि माइट भी हमारा पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम बन सकता है, तो उसको हमने क्या किया, उसको अपने एक वेक्टर में पुश कर लिया। जैसे 1001 हमने पुश कर लिया और 99 हमने पुश कर लिया कि माइट भी ये पैलिंड्रोम बन सकता है जो कि क्लोजेस्ट हो, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो एक तो हमने एक एक केस बने, हमने दो केस तो टैकल कर लिया, एक केस की लेंथ ज़्यादा का और सेकंड केस लेंथ कम का, ठीक है। हमने अब ये चेक कर लिया कि अगर एक लेंथ ज़्यादा बढ़ाते हैं और एक लेंथ कम करते हैं तो हमारा पैलिंड्रोम क्या बन सकता है। अब हम ये टैकल करते हैं, अगर सेम लेंथ में हम पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं तो हम क्या अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास साइज हमारा 3 था, अब साइज हमारा 3 है तो 1 2 3। अब अगर हमको पता है किसी भी नंबर को अगर हमको पैलिंड्रोम बनाना पड़ता है, लेट्स सपोज अगर हम उसका प्रीफिक्स निकाल लें, लेट्स सपोज हमको उसको प्रीफिक्स इन द सेंस क्या हुआ कि जो भी इंटीजर है उसको हम मिड से डिवाइड कर दें। तो अगर 1 2 3 को 1 2 3 जैसे अगर एक मिनट हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, अगर हमको इसको पैलिंड्रोम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इस थ्री इसके करस्पॉन्डिंग को डिवाइड कर देंगे, यानी अगर इसका मिड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। एक ये हमारा 1 2 3 एक पार्ट में आ जाएगा। अब अगर देखें तो 1 2 3 हमारा क्या है, ये ऑड लेंथ का है, और ऑड लेंथ का होता है अगर कभी भी ऑड लेंथ की अगर हमारे पास ऑड लेंथ का इंटीजर है तो ऑब्वियस बात है मिड को हमको चेंज ही नहीं करना होता, क्योंकि पैलिंड्रोम में अगर 1 2 1 है तो अगर ये ऑड लेंथ का है तो हमको मिड वाले को चेंज ही नहीं करना है। अगर हम लेफ्ट और राइट वाले को अगर हम इक्वल बना दें तो ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो ठीक है, ऐसे 1 2 3 हमारे पास बनता। अगर इसका प्रीफिक्स निकालते हैं यानी हाफ तक मिड निकालते हैं तो 1 2 3 बनता। अब 1 2 3 में हमको पता है ये होल लेंथ क्या है, ऑड लेंथ की है, ठीक है, यानी 5 लेंथ, यानी ऑड है। ऑड है मतलब हमको मिड वाले को चेंज करना नहीं है, हम 3 को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। 3 को पॉप किया तो हमारे पास क्या पता हमारे पास नंबर क्या बचा, 1 2 बना। अब 1 2 को हम रिवर्स कर लें तो हमारे पास 2 1 बन जाएगा, 1 2 को रिवर्स क्या करेंगे तो 2 1 बन जाएगा। अब अगर हम 1 जो हमारा जो रिवर्स आया 2 1, अगर हम इसको जो ओरिजिनल 1 2 3 था अगर इसमें पॉप बने हम इसको ऐड कर दें इसके लास्ट में एंड में, तो क्या बन गया 1 2 3 2 1। क्या ये हमारा पैलिंड्रोम बन गया, बिल्कुल पैलिंड्रोम बन गया। यानी हमको क्या करना है, प्रीफिक्स निकालना है मिड तक। अब हमको क्या करना है, अब रिवर्स जो प्रीफिक्स का होगा उसको हमको एट द एंड ऐड कर देना है, ये चेक करके कि वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो हमको लास्ट वाले को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, अगर इवन होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करके हम लास्ट में ऐड कर देंगे। यानी अगर सबसे अब हम क्या करेंगे, जो भी हम सेम साइज का था उस पर रिसर्च करना है, तो हमको कैसे पता चला कि जो हमारा जैसे कि स्ट्रिंग 1 2 3 है, अब इसको पैलिंड्रोम बनाना तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिड मिड से डिवाइड करेंगे और जो मिड के पहले वाली जो वैल्यू उसको रिवर्स करेंगे और उसको लास्ट में एंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 था, तो हमने 1 2 3 को क्या किया, हम सबसे पहले मिड फाइंड किए। तो मिड फाइंड करने के लिए जो भी इसकी लेंथ होगी +1 डिवाइड बाई 2, तो लेंथ इसकी है 3 +1 डिवाइड बाई 2 यानी आ गया 2। तो 2 आ गया तो 2 से हम इसको सब स्टीआर कर लेंगे। तो हमारे 1 2 3 था, तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 1 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, 1 2 आ गया। अब हम सोचेंगे कि इसका क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम बन क्या सकता है। तो अगर n है, तो अगर हमारे पास n नंबर है, एन का क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम क्या बन सकता है, n-1 बन सकता है, n+1 बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है यही तो क्लोजेस्ट होंगे। जैसे हमारे पास n अगर हम ऑब्वियस हमारे पास n नंबर है तो इसका क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम अगर बनाना चाहें तो n-1 और n+1 ही बनेगा। सबको पता है कि ऑब्वियस सी बात है एक या तो कम करो या तो ज़्यादा करो, वही क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास 12 था, तो 12 का क्लोजेस्ट जो होगा, जो हमने क्या किया है, प्रीफिक्स निकाला है। ये 1 2 3 का हमने क्या किया, प्रीफिक्स निकाला है। प्रीफिक्स कैसे निकाला था, मिड मिड तक हमने क्या किया था, इसको सब स्टीआर कर लिया था। तो मिड मतलब मिड हमारा 2 आया था, तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग को हमने सब स्टीआर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैलिंड्रोम में भी n-1 का हो सकता है और n+1 लेंथ का हो सकता है, ठीक है। तो अभी n हमारे पास क्या है, 12 है, तो n-1 मतलब या तो ये 11 बनेगा या तो ये 12 वही रहेगा, n या तो वही रहेगा सेम, और या तो फिर n+1। यानी यहाँ पास 3 ही केस हो सकता है कि उसको क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करने के। जो हमारा नंबर है उसके जिससे हमारे पास n नंबर n है, ऐसा क्लोजेस्ट जो हमारा पैलिंड्रोम होगा क्लोजेस्ट या तो n+1 पे हो सकता है या तो n-1 पे हो सकता है, ठीक है। तो यानी इसी में क्लोजेस्ट हो सकता है। तो हमने n-1 निकाले, n+1, तो n-1 क्या बना, 11 बन गया, और n क्या बना, n जो हमारा सेम था वो भी 12 है और 13। यानी हमारे पास 3 ही केस होता है, या तो खुद ही एक पैलिंड्रोम होगा, या तो n-1 पैलिंड्रोम होगा, या तो फिर n+1 पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, 11 आ गया। अब हमने क्या किया था, जब अगर ऑड लेंथ की है तो यहाँ पे 11 आया, 11। अब हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी वो ऑड लेंथ की थी, ऑड लेंथ की थी, इसका मतलब हम जो मिड एलिमेंट होगा उसको हमको टच नहीं करना। तो उसके रेस्पेक्ट में अभी यहाँ पे मिड क्या था, वो 2 था, लेकिन जब हमने n-1 किया तो अब मिड हमारे पास क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। यानी ये पार्टिकुलर जो हमारा मिड है, तो अगर हमारा ये जो ओरिजिनल लेंथ जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, अगर वो उसकी लेंथ ऑड आती है तो हम मिड को चेंज नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है, मैंने बताया पैलिंड्रोम में अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो ऑड है तो हमको बस जो जैसे 1 2 3 है, सॉरी 1 2 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मिड वाले अगर हमको इसको पैलिंड्रोम बनाना है, लेट्स सपोज अगर 1 5 3 है तो हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हम 3 को 1 बना देंगे। तो यानी अगर हमारा लेंथ ऑड का है, यानी अगर हमें स्ट्रिंग ऑड लेंथ की है तो हमको मिड वाले को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 हमारा क्या था, ऑड लेंथ का था।
ऑड लेंथ का था, तो यानी हमको मिड वाले को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो हम इस 1 को पॉप कर देंगे। तो ये जो हमारा 11 था इसमें से हम पॉप बैक कर देंगे 1, तो हमारे पास बचेगा क्या 1। तो 1 को क्या क्या करेंगे हम रिवर्स करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग प्रीफिक्स स्ट्रिंग बनेगी, तभी तो यहाँ पे सिंगल बन रही है, तो इसको हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, तो 1 का रिवर्स 1 ही आएगा। तो जो भी हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें हम क्या करेंगे 1 को जो भी हम रिवर्स करने के बाद आया उसको ऐड करके हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यानी अब जो हमारा 11 था, 11 था, तो हमने सबसे पहले चेक किया कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। ओरिजिनल लेंथ हमारा ऑड था, तो यानी एक लेंथ को हम पॉप करेंगे, क्योंकि हम 11 में जो लास्ट वैल्यू होगी हमारी मिड वैल्यू होगी, तो उसको हम क्या करेंगे पॉप बैक कर देंगे। फिर जो भी प्रीफिक्स बनेगा उसको हम रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल लेंथ है उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो स्ट्रिंग बन गया क्या बन गया 111 बन गया। ऐसे ही हम 1 2 के साथ करेंगे तो हमारा 1 2 1 बन जाएगा, ऐसे 1 3 के साथ बनेगा 1 3 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमको टोटल 5 नंबर मिल गया है, जिसमें हमको पता है कि हमारा इन्हीं 5 नंबर में कोई ना कोई क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम तो होगा ही होगा। कौन कौन से 5 नंबर, तो पहले तो हमारे एक लेंथ यानी l+1 का, एक l-1 का, और हमने 3 फाइंड किया है कि सेम लेंथ का। 3 हमने क्यों फाइंड किया, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नंबर यहाँ पे है, लेट्स सपोज अगर हमारा नंबर n लेट सपोज यहाँ पे, तो या तो n+1 पैलिंड्रोम हो सकता है, या तो n-1 पैलिंड्रोम हो सकता है, या तो लेंथ -1 पैलिंड्रोम हो सकता है, l+1 पैलिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे n+1 पैलिंड्रोम का मतलब क्या। भाई देखो, हम n जो नंबर है उसको पहले तो उसका हम क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स निकाल रहे हैं। प्रीफिक्स निकालने के बाद हम जो प्रीफिक्स निकाल रहे हैं उसका रिवर्स करके फिर से हम मतलब रिवर्स प्रीफिक्स करके हम उसमें ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्स में, यानी हम पैलिंड्रोम बना रहे हैं। जो भी n नंबर था उसको हम पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो माइट भी ये जो पैलिंड्रोम बनाएंगे मे भी ये क्लोजेस्ट हो गिवन स्ट्रिंग के, मे भी ये क्लोजेस्ट हो सकता है, मे भी ये क्लोजेस्ट हो, मे भी ये क्लोजेस्ट हो, मे भी ये, मतलब इन पांचों में से कोई एक क्लोजेस्ट होगा। अब ये क्लोजेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने पांचों निकाला है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, हम कहेंगे इन सब में हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, जो भी क्लोजेस्ट आएगा वही हमारा आंसर है। अच्छा, अब सवाल ये आना चाहिए कि हमको कैसे पता कि क्लोजेस्ट इन्हीं में से होगा। माइट भी हमको, जैसे कि हम अब कोई इंसान ये मतलब कोई भी ये पूछ सकता है कि l+1 क्यों क्लोजेस्ट होगा, n+1 भी क्लोजेस्ट हो सकता है, क्योंकि n+1 तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ से पहले ही आएगा। हाँ हो सकता है, लेट्स सपोज एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि माइट भी, अगर हमारे पास एग्जाम्पल होता है 49 होता तो हम इसका सबसे पहले प्रीफिक्स निकालते, तो मिड वैल्यू निकालते तो 2 ही आता, तो 2 आता तो 99 आता। ठीक है, अब अगर हम इसमें अब 99 के पास 3 केस होते, एक होता 98, एक होता 99, एक होता 100। ठीक है, अब 100 हमने लिया, अब अगर 100 लेते तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमारे पास इवन है, तो हमको कुछ नहीं करना, सेम इसको रिवर्स करके इसमें पुश कर देना है। तो 100 ये आया, उसका रिवर्स हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास स्ट्रिंग की बन गई क्या 111 ठीक है। ठीक है, ये बन गया। अगर हम इस ये बन गया कब, जब हमने n+1 को निकाला। अगर हम इसके एक लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी इसकी एक लेंथ, एक क्लोजेस्ट, मतलब अगर ये पर्टिकुलर लेंथ क्या है, लेंथ 4 है, अगर 5 लेंथ का हम पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं जो कि क्लोजेस्ट होता है, क्या बनता है 11001। ठीक है, तो ये 11001 कहीं यहाँ पे होता है 11001, और जो हमने n+1 फाइंड किया वो कहीं यहाँ पे कहीं होता, मतलब n+1 जो है l+1 को भी क्रॉस कर दिया। तो जरूरी नहीं है जो n+1 हम पैलिंड्रोम निकाल रहे हैं वो l+1 की रेंज में ही आए, माइट भी है यहाँ कहीं पे जा सकता है, सेम n- भी यहाँ पे कहीं जा सकता है। तो हमारी कोई गारंटी नहीं, लेकिन गारंटी ये है कि इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई एक पैलिंड्रोम हमारा जो बनेगा जो कि क्लोजेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने पांचों निकाल लिया, एक 2 यहाँ पे, एक मतलब एक l+1, एक l-1 का, और हमने सेम लेंथ का तीन कंडीशन बना के हमने निकाले, एक n+1, एक n-1, एक n+1। अब हमको पता है कि इन्हीं पांचों में से हमारा जो पैलिंड्रोम बने, इन्हीं पांचों में से जो नंबर हमारा है, इन्हीं में से कोई एक जो पैलिंड्रोम बनेगा जो कि क्लोजेस्ट होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर 1 2 3 था सबके साथ उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और उनके साथ मतलब जिसके साथ भी इसका डिफरेंस मिनिमम आएगा उसको हम आंसर में स्टोर करते जाएंगे। तो अगर देखा जाए इनमें सबसे मिनिमम कौन सा, अगर 1 2 3 के सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है 1 to 1, और हमारा 1 to 1 ही हमारा आउटपुट है। तो आई थिंक अप्रोच समझ में आ गई होगी। हमको ओवरऑल कुछ नहीं करना है, एक लेंथ ज़्यादा का निकालना है, फिर एक लेंथ कम का निकालना है, फिर हमको 3 कंडीशन बनानी है। पहले हमें केस 1 था कि केस 1 था कि हमारा लेंथ +1, केस 2 था कि हमारा लेंथ -1, और केस 3 था कि हम सेम लेंथ का ही लें, लेकिन हम उसमें कह रहे हैं n-1, n और n+1, यानी 3 हम इंटीजर फाइंड करें, क्योंकि हम जो पैलिंड्रोम बना रहे हैं माइट भी इन तीनों में किसी एक के साथ उसका डिफरेंस मिनिमम हो सकता है। ठीक है, हमको अप्रोच समझ में आएगा। मिस हम कोड देख लेते हैं, कोड बहुत ही सिंपल है, दिखने में लंबा बट ये है बहुत सिंपल। सबसे हम क्या करें, ओरिजिनल नंबर जो भी हमारा नंबर गिवन होगा स्ट्रिंग, उसको हम क्या करें एक इंटीजर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको गिवन स्ट्रिंग है तो हम उसको क्या करें इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसका लेंथ निकाल लिया। अब हमको अगर लेट सपोज हमारा जो स्ट्रिंग आया उसकी लेंथ 1 है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, इन सब में अगर है तो हमको पता है कि उसका क्लोजेस्ट इंटीजर होगा वो n-1 ही होगा। जैसे 1 है तो उसका 0 होगा, 2 है तो 1, क्योंकि क्लोजेस्ट तो ऑब्वियस आता है जो, अगर क्योंकि 2 का क्लोजेस्ट क्या है 1 भी है और 3 भी है, लेकिन हमको मिनिमम रिटर्न करना है तो 1 ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर लेंथ 1 है तो हमको रिटर्न करना है n-1, सब में तो बेस केस था। ठीक है, अब कैंडिडेट हमने बनाया, कैंडिडेट मतलब क्या होगा, जो भी हमारा वो जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये माइट भी हमारा क्लोजेस्ट हो सकता है उसको स्टोर करेगा। तो ये पावर ऑफ 10 लेंथ -1, हमने क्या बोला, ये हमारा लेंथ -1 को स्टोर करेगा, यानी जो भी हमारा लेंथ है, करंट लेंथ आया नंबर का, ये एक
एक ये जो है ये लेंथ -1 मतलब जो लेंथ -1 जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम होगा वो स्टोर करेगा, और सेकंड ये जो है लेंथ +1 का जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम होगा वो हमको रिटर्न मतलब वो इसमें ऐड करेगा। तो कैंडिडेट में हमारी 2 वैल्यू ऐड हो गई है। पहले जैसे वहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू ऐड हुई थी, 1001 ऐड हुई थी और 99 ऐड हुई थी। तो ये दोनों हमने बेसिकली ये दो लाइन क्या करिए, उस जो क्लोजेस्ट मतलब एक लेंथ ज़्यादा, एक लेंथ की जो एक लेंथ ज़्यादा और एक लेंथ कम का जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम है उसको स्टोर कर रहा है कैंडिडेट में, ठीक है। अब हम जो भी हमारा लेंथ था उसकी हम मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे हमारा लेंथ जो भी था तो लेंथ +1 डिवाइड बाई 2, हम हाफ लेंथ जो हमारा बेसिकली एक तरीके से मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमारी हाफ लेंथ निकाल गई। अब जो भी हमको नम यानी जो भी हमको स्ट्रिंग दिया हुआ था, नम दिया यहाँ पे गिवन है, अब हम उसका सब स्टार कर रहे हैं हाफ, यानी उसकी हाफ वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रीफिक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, हमको प्रीफिक्स मिल गई। अब प्रीफिक्स निकल गई, हमने क्या बोला था, या तो प्रीफिक्स n होगा, या तो n+1, या तो n-1। हम क्या करेंगे, हम 3 डिजिट चेक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास या तो n ये पैलेंड्रोम मिनिमम बनेगा, या तो n-1 पैलेंड्रोम मिनिमम बनेगा, या तो n+1 पैलेंड्रोम मिनिमम बनेगा। तो इन्हीं तीनों में से हमारा कोई ना कोई पैलेंड्रोम जो बनेगा वो मिनिमम बनेगा। तो हमने सबको प्रीफिक्स में डाल दिया। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रीफिक्स को अब एक एक करके हम प्रीफिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड निकाला, हम उसको राइट में स्टोर कर दिए, ठीक है। अब अगर उसकी लेंथ जो हमारी ओरिजिनल लेंथ की स्ट्रिंग की अगर वो ऑड है तो ऑब्वियस बात है, जो हमने अभी राइट जो निकाला था उसको हम पॉप बैक करेंगे, यानी से हमने 1 2 निकाला था, तो हमने चेक किया कि 1 2 में जो 2 है हमारा, ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी 1 2 3 थी, तो हमने 1 2 निकाला सेपरेट करके। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है हमारा ये ऑड लेंथ की है, ऑड लेंथ की है, तो हम जो हमारा लास्ट जो 1 2 में जो हमारा लास्ट एलिमेंट है इसको हम चेनेंगे नहीं, क्योंकि ये मिड वैल्यू है। तो अगर ऑड लेंथ हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू, क्योंकि वो मिड वैल्यू होगी, तो उसको हम पॉप कर देंगे, यानी उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स था यानी जो प्रीफिक्स था उसको रिवर्स करेंगे, जो भी हमारा प्रीफिक्स आया था उसको रिवर्स करेंगे। तो उसके हम रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा जो जो लेफ्ट स्ट्रिंग थी प्लस जो प्रीफिक्स, यानी हम जो प्रीफिक्स निकाले थे और प्लस हम जो रिवर्स प्रीफिक्स था, इन दोनों को ऐड करके हम फिर से कैंडिडेट में डाल देंगे, जो कि जैसे हम जो हम यहाँ पे कर रहे थे। हमने क्या किया, 11 निकाला, फिर हमने 11 में, क्योंकि ये ऑड लेंथ की थी तो हमने 1 को हटा दिया क्योंकि ये मिड वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, उसका रिवर्स निकाला, रिवर्स निकालने के बाद जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी प्लस उसका रिवर्स में ऐड किया, फिर हम इसको क्या करें, कैंडिडेट में हम पुश कर दे रहे हैं। सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमने क्या किया, उसका रिवर्स निकाल लिया, रिवर्स निकालने के बाद जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी प्लस उसका जो रिवर्स आया था उन दोनों को ऐड किया, और हमको उसको किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट करके हम उसको कैंडिडेट में पुश कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, n-1 n+1 की जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम क्या करेंगे, कैंडिडेट में पुश कर देगा। अब हमको क्या करना है, बस डिफरेंस चेक करना है। तो सबसे पहले हम मिनिमम डिफरेंस मान लें कि हमारा लॉन्ग होगा, यानी हम सबसे मैक्सिमम चेक कर लिया, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस इनिशियलाइज कर लिया हमने उसको लॉन्ग से। और जो हमारा क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम बनेगा उसको हमने कर दिया 0, यानी हमारा जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम बन रहा है, जो भी नंबर क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम है हमारा 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट हमारा जो 5 कैंडिडेट हमने चूज किया था, 5 कैंडिडेट हमें पता था 5 में भी आंसर ही कोई ना कोई होगा, तो हम सबसे पहले सबके साथ एक डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर कैंडिडेट जो हमारा करंट कैंडिडेट है वो नॉट इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है, यानी अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, ऑब्वियस बात है, अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा तो हम कुछ और मतलब अगर वही जो हमारा जो कैंडिडेट आया है, जो हमने नंबर स्टोर कर लिया, अगर वो ओरिजिनल नंबर की ही इक्वल निकल गया, तब भी हमको चेक करना है कि वो मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारा कैंडिडेट था वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर उसका डिफरेंस जो है वो मिनिमम डिफरेंस से लेस आता है। जैसे हमारा पहले मिनिमम डिफरेंस क्या था, लॉन्ग था, अगर जो भी हमारा अभी करंट डिफरेंस निकला है अगर उससे मिनिमम आता है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको जो क्लोजेस्ट पाथ होगा, जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम होगा वो हमारा कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑब्वियस बात है अगर उसका डिफरेंस मिनिमम आया है तो हमारा ये क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम बनेगा, और जो हमारा मिनिमम डिफरेंस होगा, जो करंट डिफरेंस है उसको हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। ओके। अब लेट्स सपोज जो भी डिफरेंस है वो किसी एक के इक्वल हो गया, तो अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो उसने क्या बोला था, अगर हमारा डिफरेंस क्लोजेस्ट इज डिफाइंड एज सॉरी इफ देयर टाई, अगर टाई हो जाए तो हमको रिटर्न करना है स्मॉलर वन, ठीक है। तो अगर उसका डिफरेंस जो है अगर वो सेम आ गया, यानी जो हमारा करंट डिफरेंस निकाला अगर सेम आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर है, यानी जो क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम जो हमने पहले निकाला था और जो भी करंट कैंडिडेट, इन दोनों में जो स्मॉलर है वो हमारा क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर टाई होता है तो जो इन दोनों में स्मॉलर है हम उसको स्टोर कर लेंगे। तो आई थिंक हो ये लास्ट में जो हमारा क्लोजेस्ट पैलेंड्रोम आया था उसको हम टू स्ट्रिंग मतलब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक अप्रोच समझ जाएगा, अप्रोच बिल्कुल मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस अप्रोच थोड़ा सोचना था। सबसे पहले हम लेंथ 1 और -1 मतलब एक लेंथ ज़्यादा एक लेंथ कम की स्ट्रिंग को हम पुश करते हैं, माइट भी हमारा आंसर हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, जो सेम लेंथ था उसमें हमने 3 केसेस निकाले थे, या तो n होगा, या तो n+1 होगा, n-1। इन तीनों को हमने क्या किया था, हमने इनको पैलेंड्रोम बनाया था। ऐसा नहीं कि n+1 जो हमारा पैलेंड्रोम, इनको हमने पैलेंड्रोम बनाया था। कैसे बनाया था, हम प्रीफिक्स प्लस रिवर्स और प्रीफिक्स ऐड करके हमने इसको पैलेंड्रोम बनाया था। फिर हम क्या कर रहे हैं लास्ट में, ये लूप क्या कर रहा है, हमारा चेक कर ले रहा है कि ये जो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे जो क्लोजेस्ट मतलब क्लोज इन द सेंस क्या मतलब जिनका डिफरेंस जो है सबसे मिनिमम होगा, तो जो जिनका डिफरेंस सबसे मिनिमम है वही हमारा आंसर होगा। तो अगर इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो बिग ऑफ वन है, क्योंकि हम एक ही लूप चला रहे हैं, ऑब्वियस बात है। और अगर एक ही लूप क्या चला, हम यहाँ कैंडिडेट को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं जो कि यहाँ 5 लेंथ का होगा, ठीक है। और यहाँ प्रीफिक्स जो भी निकलेगा, प्रीफिक्स हमारा 3 लेंथ का होगा। तो यानी ओवरऑल तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो कांस्टेंट है, बट हम मान रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ ओ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ ओ एन होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कैंडिडेट जो हमने बनाया है ये बेसिकली
स्टोर करेगा 5 लेंथ को, तो ये भी कांस्टेंट ही है बट माइट भी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ सकती है, तो हाँ तो यानी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी क्या होगी बिग ऑफ एन हो गया। भी कांस्टेंट है लेकिन माइट भी मान है कि एन, हम मान लेते हैं कि एन टाइम्स हम चल रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई हमारी बिग ऑफ एन।